आपके यूट्यूब चैनल पे पहले वीडियो जाएगा, तालियां बाद में आएंगी, ठीक है। Please welcome none other than the entire cast and crew of the Great Indian Kapil Show. Kapil Sharma, Sunil Grover, Krishna Abhishek, Archana Puran Singh ji, Tipu Sharda and Rajiv Thakur. ये सारे क्रिएटर्स जब मैंने पीना तो वो भी रखवा दी। पहला सवाल हो गया। हाँ, पहले सवाल यही था कि इतने पॉपुलर हो गए। उसने यहाँ पे हेडफोन भी लगा रखा, लेकिन सुन दरवाजा खोल के रहा था वो। मेरी कॉफी रखवा दी। आज बाद में देता हूँ, थोड़ा कैजुअल हो जाए ना, घर का माहौल बन जाए, फिर ले आना। ऑलरेडी बन चुका है। देखो ब्लैक हमारे यहाँ सबको कॉफी दे रहे हैं। आओ, आप सारी चीजें ले आओ, चाय कॉफी वगैरह सारे बैठ करके इकट्ठे। आपके लिए पराठे मंगाए। बड़े क्यूट बंदा है सर, अभय नाम है इसका। इज अ वेरी वेरी गुड क्रिएटर। बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो। अभी किया था। हाँ, एंड उसकी मेमोरीज मुझे अब तक है। बहुत तो आप ये कहना चाहते हो उसके बाद में उनका करियर ऊपर जाने लग गया? अरे आई नो आप दोनों शायद सेम ही जिम जाते थे। तो सर पहला सवाल ये था आपने अजी जी आप हाँ तो मैं धीरे से ये बात नहीं करने देगा तुम्हें, कोई नहीं बात क्या कर। चाहिए सर आपको? नई पैंट के साथ बटन नहीं देते वैसे? वो मैं सवाल ही नहीं पूछ पा रहा हूँ यार। हमारा आपसे एक सवाल है, आप यहाँ कैसे हैं? ये आप पहली बार मिल रहे हैं, मेरा भाई दाढ़ी वाला तोता खड़े साथ में अच्छा लगता है। ये साइबेरिया से गर्मियों में इधर आ जाता है। आ रहे नहीं है। अच्छा, ये वाले जोक्स कहीं और जा रहे हैं आज। थोड़ा बजट कम है क्या, क्योंकि एसी बहुत कम है। आपसे एक सवाल है, कॉफी आएगी हमारी। कॉफी सर हमने बोली अभी थोड़ी देर में आने वाली है कॉफी। वो बोल रहे हैं कि पहले सवाल का जवाब हो जाएगा, उसके बाद में कॉफी। अजय तू मेरे फेसबुक पे क्यों नहीं लाइक जाता? हम भी तो हैं। हैं? घर नहीं जाना? तेरा ध्यान बाहर, स्नैक्स खत्म नहीं हो रहे। आजा। तो सर पहला सवाल यही था कि इतने पॉपुलर होने के बाद में, इतने जगह से, हिंदुस्तान के इतने लोगों से प्यार मिलने के बाद में, दुनिया के इतने लोगों से प्यार मिलने के बाद में, आज मेटा के ऑफिस में आकर के इतने सारे क्रिएटर्स के सामने आपको कैसा लगता है? जल्दी जल्दी बोल दिया। वरना कॉफी ना जाए, कॉफी नहीं है। जरा सी चला इनको यार। जवाब फिर भी और नहीं इतना जेनेरिक सवाल है ना, हाँ। कि आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? कोई भी इंसान है जो आपके का बहुत बुरा लग रहा है, हमें नहीं है ना, हमें अच्छा ऑब्वियसली बहुत अच्छा। तो हमारा सवाल है, हाँ हमारा जवाब यही है, बहुत अच्छा। एसी और इतनी मुश्किल से हम अंदर आए हैं। यूएस जाते हैं तो इमिग्रेशन जल्दी हो जाता है। मुझे लग रहा था इसके बाद हमें हेलीकॉप्टर में बिठा के बहुत मजा आया। सर आप इधर आज मेटा के ऑफिस में आए हो, पूरी टीम, आपका शो आने वाला है। आपसे सवाल जवाब होंगे, तो उससे पहले कुछ अफवाहें थी आप सबके बारे में, जिसके बारे में हमें क्लैरिटी चाहिए आप लोगों से, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए हाँ रिएक्ट कर देते हो, बिना देखे आप बिना देखे उससे हाँ रिएक्ट कर देते हो। हाँ बहुत फनी था, बहुत फनी था। नहीं मैं नहीं करता। मैं तो पढ़ लिख के समझ के तब भी रिएक्ट। ये अफवाह अर्चना जी के लिए होनी चाहिए, गलत है। हाँ मैं अर्चना जी को आपका सवाल यही है, मतलब आपके बारे में ह्यूमर है कि आपको अगर कोई रील भेजता है तो आप क्या ना पर्सनली सामने वाले के घर पे जाकर के हंस करके आते हो? ये अधूरा है, अगर ऐसा होता है तो, लेकिन मोटे पैसे भी भेजता है तभी मैं जाती हूँ। ऐसा बिना पैसे के पति की बात में नहीं हंसती। उनके दिमाग में ये कितने पैसे देता होगा, क्योंकि इसकी हर बात पर हंसती होगा।
सुनील सर आपके बारे आपने में टैटू के बैलून बनाया था उड़ना जाएगा कि धरती पर ही है सर। बर्थडे किसी का आपके बारे में सर एक रूमर है, रूमर ये है कि आजकल आप प्लेन तेरा भाई उड़ाएगा ऐसे जोक्स पर नहीं हंसते हो। बिल्कुल ठीक बात रूमर नहीं सच्चाई है। राजीव सर आपके बारे में रूमर है, क्या बात है यहाँ तक पहुंच गया राजीव। चलो खत्म हो गया सर आपके बारे में ऐसी रूमर फैली हुई है कि आपने शो को हाँ बोला क्योंकि नेटफ्लिक्स आपको लाइफ लॉन्ग फ्री सब्सक्रिप्शन दे रहा है। लाइफ लॉन्ग नहीं देना भाई, लोग ने 10 साल की मिली है। नहीं सिर्फ 13 हफ्ते जितना आएगा। टीकू सर आपके बारे में एक रूमर है कि आप इतनी रील बनाते हैं कि आपके कैमरे की रील खत्म हो गई है। कौन सी सदी की बात कर रहे हैं? कौन सा कैमरा है यार? या आजकल किसी भी कैमरे की रील खत्म नहीं होती। इतनी रील कैसे बना कैसे लेते हो सर आप? भाई इनसे People पूछिए, want- ये people बनाते want- हैं। असली हमको creative इनसे है। सर ऐसा नहीं। यहाँ सारे लोग जो है ना वो आइडियाज के लिए तड़पते रहते हैं, वो सोचते रहते हैं अब क्या नया करें, अब क्या नया करें, अब क्या नया नहीं, ये इनसे आइडिया So, ले इंस्पायर होते हैं कभी कभी इंस्पिरेशन। लास्ट कृष्णा सर आपके बारे में एक रूमर है, लास्ट के ऊपर भगवान आपको लंबी उम्र की लास्ट में बोलते हैं कभी। ये एक और जो आपके बारे में रूमर है वो ये है कि ब्रेकफास्ट टेबल पर संतरे देखते के साथ ही आप पागल हो जाते हैं। लाइफ में रियल संतरे हैं इनके। भाई रेस्टोरेंट संतरे खाए भी होंगे। ब्रेकफास्ट वाले फिर खाते नहीं, शूट पे जाके हम यूज करते हैं। बट ये सारी अफवाहों के बाद में हम चाहेंगे कि आपका शो नेटफ्लिक्स पर आ रहा है 30 मार्च से। आप में से कोई भी एजेंट इस शो के बारे में हम सारी क्रिएटर कम्युनिटी को इस बारे में बताना चाहें, सो हु विल टेक दैट अप? ये लाइट कम हो सकती है हाँ सर। बहुत आंखों में पड़ रही है। कॉफी कौन गिलास और शाम हो गई, कॉफी कैंसिल। आप बोलते बोलते आपकी कॉफी भी आ गई हाँ। है। सो शो के बारे में कौन बात करें? नहीं शो कपिल का है और कपिल की बात करें। आप अरे क्या बात करें? हाँ मेरा ये है, बोल ना। हमारा तो जाती नहीं आप छोड़ के। ये हमारा लकी चार्म है। ये शो तो हमने 2013 में शायद शुरू किया। उसके पहले अर्चना जी के साथ मैंने कॉमेडी सर्कस में 6 सीजन किए। और अर्चना जी की खासियत ये है कि अर्चना जी के साथ आप कैसा भी ह्यूमर, चाहे सटायर करो, चाहे ऑब्जर्वेशन करो, कोई मिमिक्री करे, हर तरीके के ह्यूमर को समझना ये भी बहुत बड़ा एक आर्ट होता है जो हमारी अर्चना जी में है। और ये सामने बैठे रहती है तो हमें बड़ा मजा आता है। तो कब करते करते 11वां साल हो गया अर्चना जी ये शो को। 11 years। आपको हमारा बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना सालों से इतना प्यार दिया। और इस बार तो हम और अमीर तरीके से आ रहे हैं। हमें आदत नहीं है इतनी। सवाल क्या था? शो के सर बारे में। आपने आप वही जवाब दे रहे थे, शो के बारे में आप बता रहे थे लोगों को। हाँ जी। तूने मेरे बारे में कुछ बोला भी, राजीव के बारे में बोला। ये हमारा शो तो हम 6 ही है ना, शो तो यही 6 है। इसके बारे में बता। राजीव मेरे कॉलेज का दोस्त है और हम लोग साथ में थिएटर करते रहे हैं। और हम लोग अभी अमेरिका कनाडा टूर करके आए हैं। इसे बड़ा मजेदार स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। और हम सब लोग इस तो बार फिर शो पर क्यों नहीं करता? सवाल क्या था आपका? एक एक करके सबके बारे में बात हाँ, करें। अभी कीक्स के बारे में। कीक्स। अच्छा सबके बारे में मैंने बात करनी हाँ है? तूने बात करनी तो है। कॉफी फिर ले जा वापस को। कीकू भाई के साथ
वी आई थिंक Comedy कॉमेडी circus सर्कस के टाइम से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और बड़े प्यारे हैं और इनके पास जो स्क्रिप्ट होती है वो तो है ही, लेकिन ये अपना उसमें कुछ ना कुछ ऐसा मैजिक जो है डाल देते हैं और इतना क्यूटली करते हैं कि आज तक मुझे लगता है कि भाई के पंच पे कभी कोई निराश हुआ हो या हर्ट हुआ हो। हाँ, एक बार जेल गए थे तो वो तो जोक है। पर देखिए आप इनकी पावर देखिए, जिसकी वजह से जेल गए बाद में उन्होंने उनको भेज दिया। नहीं, ये चाहे काट देना। ये बोला हाँ, मतलब चलते में से काट दे। देखिए ईश्वर ही सत्य है, मुझे तो सीधा धार्मिक बात नहीं। अभी कृष्णा अभी कृष्णा सर, कृष्णा मेरी बड़ी पुरानी दोस्त है। ऑब्वियसली हम लोग comedy circus के वो भड़क जाएगी। कृष्णा, हाँ, कृष्णा में भी एक मैडनेस है। कभी कभी क्या होता है, आप सब लोग क्रिएटर्स हैं, आप लोग इस चीज को समझते हैं, क्योंकि हम लोग जब स्पेशली टीवी पे काम करते हैं एवरी वीक यू हैव टू प्रोड्यूस 2 एपिसोड्स, और कभी कभी स्क्रिप्ट 19 होती है, कभी 21 होती है, कभी अच्छी बनती है, कभी ठीक ठाक बनती है, कभी। लेकिन इस आदमी के पास भी जैसी भी स्क्रिप्ट हो, ये बहुत मेहनती है, बहुत मेहनत करते हैं और एक अपनी मैडनेस, जैसे मैंने किकू भाई के बारे में भी कहा, ये भी स्टेज पे आकर कोई ना कोई हरकत ऐसी करेंगे जिसपे हमको एकदम, क्योंकि वो प्लान नहीं होती है, ना ही स्क्रिप्ट में होती है। और सो मैं बड़ा ब्लेस्ड फील करता हूँ हमेशा कि ऐसे कलाकारों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। और सुनील पाजी को तो आप सब इतना प्यार करते हैं, आप सबको पता ही है। हम लोग, मैं एक्चुअली लोगों को लगता है कि हमने शो से शुरू किया साथ में 2013 में, लेकिन उसके पहले 2009 में शायद आई थिंक पाजी हंसबली एक शो आता था, नहीं 8 में शायद। तो तब मेरी इनके साथ पहली बार मुलाकात हुई थी और आप सब जानते ही हैं कि इनकी फैन फॉलोइंग, पूरा शो एक तरफ, इनकी फैन फॉलोइंग अलग एक तरफ है। तो हम लोग और अपने बारे में मैं क्या बताऊं, मेरे आपने ना कृष्णा सर के बारे में बात करी, इम्प्रोवाइजेशन की बात करी, आपने कहा कि स्क्रिप्ट जो रहती है स्क्रिप्ट से इधर उधर भी चले जाते हैं, वो इम्प्रोवाइजेशन में चले जाते हैं। सर मैं ये जानना सारे मुझे लगता है जो आप शो में देखते हो ना, वो एक होता है कि चलो ड्यूरेशन भी इतना रखना है, लेकिन जब हम लोग शो को बनाते हैं बैठ के, शो से पहले जब हम लोग बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि आज सुनील पाजी ये कर रहे हैं, कृष्णा ये कर रहे हैं, कि भाई, तो हम लोग उसको बनाने के जो प्रोसेस में हम जो जोक्स होते हैं ना, कई तो ऐसे होते हैं वो शो पे बोल। सो हाँ, अब क्योंकि इतने साल हो गए हैं सबको, अब इतने कंफर्टेबल भी हो गए हैं सब, कभी कभी तो ऐसा भी होता है। आई एम श्योर आप लोगों को एक एपिसोड याद होगा जिसमें कंगना रनौत और शाहिद कपूर आए थे, सुनील पाजी उसमें रिंकू भाभी का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, मैंने पहली बार एक वो कैरेक्टर प्ले किया था, रोड़ा का। हम लोग, हमारी पता नहीं स्क्रिप्ट कहाँ गुम गई, भूल गए थी, स्क्रिप्ट थी 4-5 पेज की थी, हाँ, लेकिन हम पहुंचे नहीं। हम स्क्रिप्ट तक पहुंचे नहीं, स्क्रिप्ट भी तो ऐसा भी होता है कभी कभी। तो ये पता नहीं स्टेज पे जाके एक वाइब होती है सर, आई थिंक एक उस माहौल में जाके ना कुछ तो है, मैजिक है कि आप मतलब बताओ। मेरा सवाल सुनील सर से था सर, ऐसे आपके बहुत सारे जोक्स हैं जो लोगों को मतलब दिल में बैठ गए, लोगों को याद रह गए, कोई एक ऐसे रोने लगे, इतना हंसे कि आंख से आंसू निकल गए। ये क्या सवाल है? जैसा हेमा कुमारी जैसा सवाल ऐसा तो भी हुआ था। सुनील, have you ever tried? एक्चुअली यही वाली बात जो है ना, ये जो मक्खी बैठ गया था ना, जो उस वक्त बहुत बड़ा मजा आया था मुझे। बाजी एक मूवी में गेल आप सनी धर्म बने हुए थे और भूले थे। भूले नहीं थे, वो हंसे थे। अटक गए थे कहीं अटक गए थे, पे। हम आवाज बने हुए मस्तन थे। थे। जैसे मक्खी वाली बात भी बड़ी अच्छी एग्जांपल है, और किसी शो में आए ना तो वो कट करके बोलेंगे और एक बंदा भागा आएगा स्प्रे लाके मक्खी को उड़ा देगा, मगर ये उनके साथ खेलना शुरू हो गए। तो ये है एक ये जो अच्छी चीज है हम सब कलाकारों में, कि जो मौके पे है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है ये जाके हमें काम आती है जब हम लोग लाइव शोज में जाते हैं, वहां पे कोई कट नहीं है, फिर आपको 3 घंटे का शो करना, फिर जो हो गया वही। और उसके बाद हमने बड़ी बार सेट पे गंदी चीजें, मीठी चीजें भी रखी, मक्खी आई नहीं। तो आ गई, तो ये भी किस्मत की बात है। तो सर आपके शो की तरह ना यहाँ पर भी आज इसमें ये नागिन डांस कर लेता है। नहीं सीरियसली, आर यू सीरियस? आगे फिर आगे आजा आजा। कृष्णा आपका साथ दें, किक्कू भाई भी, दोनों बहुत कमाल के डांसर हैं।
हम 8:45 के बाद नाचते हैं। अच्छा हेलो 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 कौन सा गाना पे आप ही फरमाइश करो कोई, आप बड़े क्यूट हो यार, हाँ यार। जो भी गाना आप बोलो। जो सर आपको सॉन्ग लगे, हैं? मतलब मेरा सबसे बेस्ट अब तक का जो वायरल गया है वो चलिया पे था। चलेगा क्या? जो चलिया ठीक है आप अरे सर मैं गाओ गाओ पल पल न आने टिंकू जिया, इश्क का मंजर किसे कह पिया, पल न आने टिंकू जिया, टिंकू जिया, बाद में चला जाएगा। किसे कह पिया। ये दो ही लाइनें आती थी मेरे को, इतनी देर में खींचने में ही लग गए ना। आप बड़े क्यूट हो गए। सो हमारे जो और भी सवाल है वो पूछने से पहले अभी हम क्रिएटर्स जो हमारे यहाँ पर बैठे हुए ना उनको भी एक मौका माइक दे दीजिए। ऐसे ही बोले ना सुनाई दे जाएगा, ऐसे बोले सुनाई दे। मुझे तेरा चेहरा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। आप तू मशरूम मेरे को तेरा चेहरा बिल्कुल ही पसंद नहीं आया। मेरा सवाल कृष्णा सर से कि मेरे को 1 करोड़ दो ना। थैंक यू। क्या बात है यार। आप चले जाओ, परफॉर्म आपको किया पास लेकिन मारना आप है, चले जाओ। वंश आपने परफॉर्म तो किया लेकिन शूट किसी ने नहीं किया आपका ये परफॉर्मेंस, वो नहीं पीछे से है चलते हैं सर। बनना चाहते हैं, आपके जैसे बनना चाहते हैं, लेकिन सर अभी आप आ भी नेटफ्लिक्स पे रहे हो और अगर आपकी तरह बनना है तो आपकी तरह जीवन हमको जीना पड़ेगा। तो आप बोल रहे हो कि इम्प्रोवाइजेशन किशमिश वगैरह से आता है, अभी आप नेटफ्लिक्स पे आ रहे हो तो आम आदमी किशमिश खरीदे कि सब्सक्रिप्शन खरीदे, कहाँ से लाए था? नेटफ्लिक्स आप लोग सुन रहे हैं जी? देखिए हमारा जो नेटफ्लिक्स पे आने का ये मकसद ये है कि एक तो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है और हर कोई इंसान चाहता है कि है ना हम नेक्स्ट लेवल जाएं। हालांकि हमारी जो टीवी के साथ जो हमारी ऑडियंस जुड़ी हुई है इतने सालों से, हमें वो बहुत चहेती है और क्योंकि उन्हीं की वजह से सब कुछ है। और वही ऑडियंस नेटफ्लिक्स पे भी ऐसा नहीं है कि हाँ, लेकिन टीवी और ओटीटी में फर्क है क्योंकि बदलाव आ रहा है धीरे। सो आपको खुशी नहीं हुई कि अब हमारा शो 192 कंट्रीज में आएगा? बहुत खुशी और ऐसे हमेशा ही है ना, आप मिलते हैं कोई अब कोई ना कोई जापान से भी उठेगा कि आई वॉच यू शो। आई थिंक हाँ जापान से उठेगा और अमेरिकन एक्सेंट में बोलेगा। यही कारण आधी है। बार तो पता नहीं चलेगा हमें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं नेटफ्लिक्स पे है, अपने इंडियन इतनी पायरेसी होती कोई ना कोई डाल देता तो बट नेटफ्लिक्स हैज अमेजिंग एंटी पायरेसी सिस्टम है ना। अच्छा नहीं रहेगा, पर मैं पूछूं कैसा लग रहा है शो में आके वापस? एसी बहुत ठंडा है। थोड़ा सा एसी कम होना चाहिए, ठंड ज्यादा लगती है। पर ये ऐसा ही है जैसे आप बड़े दिनों बाद घूम फिर के घर आते हो, वैसा है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। मतलब यस वेरी वेरी लॉन्ग इयर्स। कपिल शर्मा शो देखने से पहले जब मैंने पहला एपिसोड देखा था मम्मा के साथ, तो मैंने सबसे पहले आपको रिकग्नाइज किया कि ये तो हातिम में होबो थे। बट मेरा एक्चुअली इतना क्वेश्चन नहीं है एज सच, बट अर्चना मैम फॉर यू सो मेरे सारे दोस्तों में अदरवाइज ऑल्सो आई एम नोन टू बी कि मतलब मैं बहुत लाउड इंसान हूँ। माइक की जरूरत नहीं है। तो जब मैं आपको शो में देखती थी एंड चाहे जोक खराब हो जोक अच्छा हो, आप बहुत जोर से हंसती थी। तो आई फील कि वो चीज जो है कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो चाहे शो नेटफ्लिक्स पे हो या शो टीवी पे हो, चैनल चेंज हो जाए, लोग चेंज हो जाए, बट वो हंसी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आई एम जस्ट क्यूरियस कि अब जब मैं नेटफ्लिक्स पे शो देखूं, आई डोंट थिंक हंसी तो खैर यूनिवर्सल है, तो सभी एक जैसा ही हंसते होंगे। लेकिन एक बात मैं कहना सब एक चाहूंगी, जैसा हंसते हैं लेकिन आप अलग हंसते हैं। पता है, ये नहीं पता था कि एक दिन मैं हंसी के लिए ज्यादा फेमस हो जाऊंगी। एंड एज एन एक्टर आई ऑलवेज थॉट कि मेरी परफॉर्मेंसेस विल बी नोन, बट देखिए डेस्टिनी वेयर इट टेक्स यू, बट इट्स द बेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। आई एम लाफिंग ऑल द वे टू द बैंक एंड आई एम हैविंग द बेस्ट टाइम। कैन यू इमेजिन एक एपिसोड, एक शो देखने के लिए, द कपिल शर्मा शो, मतलब जो लाइव इवेंट देखने के लिए लोग तरसते हैं, एंड आई एम देयर वॉचिंग इट लाइक अ गेस्ट एवरी टाइम. So it's a great opportunity. But one thing, Disha, I want to tell you that one thing permanent impression. ये उनको बोल रहे थे, आप उनको बोल रहे थे ना। One thing, Shruti, that you
सेड ना कि खराब जोक हो तब भी आप हंसते ना, सो इट डजंट हैपन एनी मोर। अभी आप देखेंगे पिछले 3 साल से जब भी हम शो कर रहे हैं और स्पेशली नाउ हम नेटफ्लिक्स पर हैं, तो एक मतलब टाइम जब था से सिद्धू जी जब तक खराब नहीं मैं कॉमेडी सर्कस की बात कर रही हूँ। जब मैं कुर्सी पर थी तो लोग बोलते थे खराब जोक है तब भी आप, तो मेरी नाराजगी थी इस बात पर, क्योंकि क्या होता था उस वक्त कि शो अगर पंच थोड़ा हल्का होता था तो वो सोचते थे अगर अर्चना की हंसी डाल देंगे तो वो पंच उठ जाएगा। वो पंच नहीं उठा, मैं ही बैठ गई। मतलब वो लोगों को लगा ये तो पागल है यार ऐसे। तो मेरी जो हंसी की जो इंटेग्रिटी थी ना, वो दैट टुक अ बीटिंग। सो आई वांट टू से दैट आई जेन्युइनली लाफ एट द गुड जोक। अच्छा, एक हंसी का भी होता है ना, हल्का जोक होता था एक आदमी वहां पे कैसे हंस रही है, पर वो एडिट। सो यू गाइस आर सच गुड क्रिएटर्स। आपको मालूम है कि एडिट पर तो आप कुछ भी कर सकते वो हो। एडिटर खराब था। हाँ, वो लोग बहुत ग्रीडी थे कि हर जगह अगर आप हंसी डाल दोगे। बट एनीवे, आई एम हैप्पी टू से दैट अभी ऐसा कोई मौका बहुत ही कम मिलता है जहां पर पंच नहीं होता है या हल्का होता है। और अगर कि मुझे हंसने की फॉल्स हंसने की जरूरत पड़े, नंबर 1। नंबर 2, कपिल वहां पर ऐसे बोलता था ये तेरा नहीं फूटा, ये तुझे बोलना नहीं चाहिए था, मंच पर ही बोल देता है और हम उसको टेलीकास्ट भी कर देते हैं। सो वी आर द फर्स्ट टू लाफ एट आवरसेल्व्स एंड दैट्स व्हाई द वर्ल्ड लाफ्स विद अस। एंड एज आई सेड, वैसे एक बंदा और खड़ा हुआ है जैसे पेंटी की सीढ़ियों में ऐसे करके, तो कहते मैं सर जैसे लाइट आती फिर मैं इनको बता दूंगा। तो कमल हसन का ठीक है, मैं आप दे दीजिए। मैं कहा आपकी टीम में? कहते नहीं। तो वो कहते तुम्हारी टीम में? मैं कहा नहीं। मैं कहा आप कहाँ से? कहता आपके फैंस हैं। पूरी आधा घंटा की कॉन्वर्सेशन सुन के गया he just wandered in। पूरी बात सुन के गया हो। मैं हैरान मैं तो बड़ी देर से ट्राई करूंगा। अच्छा है उसको ऐसी बहुत सारी चीजें नेचुरली हो जाती है। मेरा भी एक हिस्सा, मैं अभी मलेशिया में था तो हम शूट कर रहे थे वहाँ पे, तो क्राउड में एक लड़की पागल हो गई। मतलब वो ऐसे कर रही भाई, मैं जैसे आप संतरे देख के पागल ऐसे कर रही है। यार ये वाकई में फैन है यार, ये उसको बुलाओ लड़की को बीच में से। वो भाग कर आई मेरे पास, बोलती गोविंदा का नंबर मिलेगा। मैं उनके फैन की बात कर रहा हूँ। आपने अभी जो हम सबके लिए किया दैट इज मार्वेलस, लेकिन एक चीज टाइगर लोग आ रहे ले नेटफ्लिक्स पे देखने का लव यू। एक बार और सर, इस बार मैं एक लाइन बोलूंगा। ये थोड़ा संतरे जैसा दिख रहा है इसलिए हमने किया। नहीं, पर दादा ये सबसे अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब Yes. हम लोग मस्ती तो करते हैं, बट ही इज डूइंग द This is amazing. बेस्ट। हार जरूर लगाने का है, बात सही है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, मैं एक लाइन बोलूंगा, उसके बाद में आपको अपना डायलॉग बोलना है। मेरा अच्छा है, अच्छा ठीक है ना? मैं एक लाइन बोलूंगा, तो ये 4 बार आपका ही डायलॉग आएगा। अच्छा है, तो बोलना मेरा है। अच्छा है। मेरी लाइन कंप्लीट होगी, रैप कंप्लीट होगा। रैपर नहीं हूँ लेकिन फिर मैं इधर आ जाता हूँ, ठीक है। भाई को कवर कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, बैठ के बोलते हैं। यार, ये कब पीछे रखते हैं? तो लाइन किधर मैं देखा बच्चा बड़ा हो रहा है। ये क्या लाभ है यार? टीनेजर है तू, पहले से कर लो। हाँ मिल गया सर। हाँ, तो आप सबको है ना ऐसे से सबको क्लैप करना है। हाँ, कैन यू ऑल डू इट एवरीवन? लेट्स डू इट। नेटफ्लिक्स पे 30 बार चाहे तू बाय गॉड इसको भी लोग करोड़ों में करेंगे व्यू। मेरा बच्चा है ग्लोबल है शो और कैरेक्टर्स भी न्यू। मेरा बच्चा है तू कपिल और उनके परिवार को हम सबकी तरफ से वी लव यू। पहली बार लगा जग्गू दादा खारी बेच रहे हैं। ये रखिए। आप लोग के लिए ना नेटफ्लिक्स ने एक पोस्ट डाली थी जिसपे कुछ जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्होंने अच्छा, वैसे क्या कैरेक्टर प्ले करना चाहिए?
बहू भी बन ली है, सास भी बन ली है, मसाज बेटी वाली भी है, बन ली है, मसाज वाली भी बन ली देवरानी है, देवरानी भी बन ली है, जेठानी भी बन ली है। हैं? गर्लफ्रेंड उसकी बहुत सारी आई थिंक हमने कौन सा किया थॉट अच्छा सवाल भी आपने पूछा। मन में सोच रहा कृष्ण ये कैसा सवाल बिल्कुल सही। फिक्शनल इतना तो हमको सर तो हम क्या नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़े आप कभी कोई कार्टून कैरेक्टर प्ले करना चाहूंगा, मैंने कभी कोई कार्टून कैरेक्टर जैसे ऐसा कभी कभी मजा विच इज आता योर है। फेवरेट कार्टून? मैं मिकी माउस बचपन से यार, कभी डोनाल्ड डक, मिकी माउस, इस तरीके का कोई कैरेक्टर्स हो ना, इनको हम प्ले कर नहीं सकते बिकॉज ऑफ द राइट्स, तो उनके सब इश्यूज होते हैं, बट ऐसा कभी मैं करना चाहूँ। मैंने एक बार कैस्पर, अच्छा आइडिया है मैंने। सर आपके लिए है आप दोनों को अपने रिलेशनशिप को डिफाइन करना है मूवी टाइटल से। मूवी टाइटल मूवी टाइटल किसी भी मूवी के नाम पे आप दोनों का रिलेशनशिप जो है उसको डिफाइन करना है। सर पहले आप देसी बॉयज देसी बॉयज करण अर्जुन। तुम्हें बता दे। 50 Shades of Grey। बीच में हो गए थे हम आपके आइकॉन टाइप्स। बीच अब क्या है ये डिसाइड करेंगे। आई थिंक हेलो ब्रदर। हेलो सर आप यही मैं बोलना था हेलो ब्रदर। हम साथ साथ हैं। हम साथ साथ हैं। वो तो हम सबके लिए थैंक यू त्रिशा। अर्चना मैम सारे लोग जो है ना वो स्टेज पर आके कॉमेडी करते हैं, आप हंसते हैं, लेकिन थ्रेड पर रिक्वेस्ट आई थी कि आप एक जोक सुनाएंगे। कोई सा भी आपने इतने सुन रखे आपको याद तो होगा कोई भी एक जोक। नहीं, वन थिंग इज दैट कि मैं किस्सा जो है ना वो मैं मिर्च मसाला लगाकर मैं रिकाउंट कर सकती हूँ, लेकिन आई एम द वर्ल्ड्स बेस्ट जोक लिसनर एंड द वर्ल्ड्स वर्स्ट जोक टेलर। वर्ल्ड्स वर्स्ट मतलब जो खराब अगर करना हो ना तो मुझे बोलो कि मैं बता दूँ। सो ये सवाल मैं जवाब ही नहीं दे सकती। क्यों सर? ये इसकी खासियत ये है, this I've seen as a judge on Comedy Circus and all the shows that I've worked with Kapil। ये यूनिक टैलेंट सिर्फ इसी में, मुझे पता नहीं और किसी में है भी दुनिया में कि नहीं, कि एक पंच लाइन तो हर कॉमिक एक्टर डिलीवर करता है। आपको पंच लाइन दिया बढ़िया से, आप तो खराब तरह से फोड़ेंगे तो वो लैंड नहीं करेगी, लेकिन अगर अच्छी लाइन लिखी हो तो आप उसको लैंड करा सकते हैं, वो आपका टैलेंट है। और कपिल हैज द यूनिक टैलेंट कि अगर वो पंच लाइन भी ना हो, वो एक सिंपल लाइन हो, if he wants to land it like a punchline and make you laugh, he can make any line into a punchline and make it laugh। कर पाएगा। आई थिंक मिस्टर ग्रोवर, प्योरली बिकॉज ये अगर कोई कैरेक्टर करते हैं मतलब जो इतना डीप जाते हैं, Depth में जो जाता है ना, जो जाते हैं, True, तो मेरे ख्याल से अगर ये नेगेटिव शेड अपना ऐसा कुछ करना चाहें तो मतलब ही विल बी, यार डराओ मत ऐसे इसके। I know, लेकिन already देखो शुरू हो गए, देखो कैरेक्टर में आ गए। but very right। But पर एक बात है, यहाँ पर जो भी बैठे हैं, जो भी है, एक अच्छा किरदार करने के लिए चाहे वो विलेन हो या प्रोटैगनिस्ट हो और हीरो, आपको एक अच्छा एक्टर होना पड़ता है। तो ये सवाल थोड़ा सा मुझे लगा गलत है। और मुझे ऐसा भी लगता है एनीबडी कैन प्ले इफ देयर अ गुड anybody can do good comedy has the potential automatically to Absolutely. do you're right absolutely मोर डिफिकल्ट एज एन एक्टर। आप 100 अगर एक्टर्स हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, आप उनमें सब में देखिए सिर्फ 3-4 ही होंगे जो कॉमेडी भी कर सकते हैं, बाकी सब ये भी रुला भी सकते हैं, ये भी कर सकते हैं ड्रामा, एंड दे आर वेरी गुड एक्टर्स, बट ऑल ऑफ देम हैव एट सम पॉइंट टोल्ड ऑल ऑफ अस और वन ऑफ अस कि यार जो तुम करते हो बहुत, एंड दैट इज अ फैक्ट। सो दीस गाइज आर ग्रेट एक्टर्स। ये जो आपने पूछा, मैं तो खुद कितने वक्त से चाह रहा हूँ कि कोई मुझे इस लाइट में देखे। वुड लव टू डू इट, बट यू टू मैं नाम लेना चाह रहा था लेकिन मैं अपना नाम सामने में दिख गया। But I absolutely think you could do a fabulous villain. लव टू बिल्कुल करना कभी ऐसी गैंग से बात से उंगली चला कर मुझे सर का छोटा भाई बनना है। छोटा मोटा भाई पता नहीं कौन सा भाई बनोगे तुम। राजीव सर आखिरी सवाल जो आया था वो ये है कि जेन ज़ी जो यंग जनरेशन है
उनको एक एडवाइस देनी है, तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? हम अपने आप को कैसे एडवाइस दे सकते हैं? पाजी माइक यहाँ लगने का ये फायदा आते बातें जवाब आ गया। So, any advice for the young generation? वॉच कपिल शर्मा। So, before we wind up, एक सवाल सबसे 30 मार्च रात 8 बजे आप सब कहाँ होने वाले हैं और शो कैसे देखने वाले हैं? सच बताएं, यस, हम लोग ऑफिस में होने वाले क्योंकि अभी सब बैठे होंगे। मेरे को लगता है एपिसोड देखना चाहिए But एक तो साथ देखेंगे इकट्ठे बैठ के देखिए। इकट्ठे बैठ- पर नेटफ्लिक्स का ये फायदा है, चाहे आप 8 बजे देखो, अच्छी बात है, आ रहा है, पर वो पड़ा ही हुआ था फिर अब कभी 9 देख बजे सकते भी हैं। so अगर हम भी 8 बजे देखने लग गए तो फिर अगला एपिसोड भी तो बनाना। एक मैसेज फ्रॉम ऑल ऑफ यू, एक एक करके एक मिनट all the creators. हाँ सर, मेरे को लगता है 8 बजे देखते हैं। देखते हैं। पहले जारी कर लो ना एक दिन। 29 को, और 29 को मेरी फिल्म भी आ रही था, करूँ ना फिर उसमें क्या है? Actually, अभी तो थिएटर्स में है अभी। अच्छा थिएटर तो एक काम करो, मंगा के आज ही देख ले। नहीं, हम देखेंगे, उसमें क्या है, 8 बजे देखेंगे, ऑफिस ही हो रहेंगे हम लोग, ऑफिस में भी हमारे बिग स्क्रीन है, वहाँ पे लगा के देखेंगे। हाँ, तो एक्चुअली हम लोग हमेशा करते हैं नए सीजन का, हम जितना मर्जी कहें नहीं बिजी है। I have a question for these people. I want to know that आज जो हमने बातचीत की है whatever, you are content creators, right? तो आप इस कंटेंट को कैसे अपने पेज पर पोस्ट करने वाले हैं? अगला सवाल इनका ये होगा कि पैसे वैसे तेरे को कमीशन देना पड़ता है ना हर चीज का। हाँ बोलो। मैं तो ब्लॉग डालने वाला हूँ। ब्लॉग। हाँ, और साथ में रील्स पे जितना मैं कंटेंट शूट कर रहा हूँ अभी, हाँ। उसको मैं कैसे भी करके, मैंने अभी लैंडस्केप शूट किया, अच्छा। उसको मैं पोर्ट्रेट में करके डालूंगा। अच्छा, मैं तो ब्लॉग आपका यूट्यूब पे है, किस पे है? मैं दोनों जगह डालूंगा, अगर हो सके तो रील पे भी। अच्छा, anybody else? I just want little clarity because you guys जो आप लोग करते समझेंगे हैं अभी उसके- कमाई किस पे है। हाँ, दोनों पे। मेटा पे ज्यादा है, मेटा पे ज्यादा, फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी नहीं इंस्टा पे नहीं है ना? फेसबुक पे बहुत। फेसबुक पे क्या बात कर रहे हो? Because really I want to have information how does it- कैसे? हाँ कुछ आप बताइए। तो शेयर बोल रहा है। हाँ ये पूरा उस अंदाज में तो ऐसे उठा था। बोलते यार आज। बेसिकली आपके जो हंसने के जो सीन्स है ना, वैसे आपने कहते कॉमेडी सर्कस का बोला, ऐसे कट ले लिए, अलग से अपना शूट करेंगे अभी और फिर से पहले उसका मतलब चला था कि जाती है। अच्छा अच्छा। इसको मैं इनवॉइस भेज दो अपनी यूसेज का। जैसे पैसे की बात हुई ना, तो इसकी गुजराती टोन अंदर से निकली। Anybody else? One of the girls tell me now. What do you guys do? How you tell me at the end? It's a day with me, kind of. अच्छा. So I just recorded myself like an outfit check. Then I came here. I'm recording everything. Okay, so a It's day like in the spend a life day of with you. me, yeah. तो उसमें ये भी included. Yeah, I होगा. included that. अच्छा. That's the main part today. So हाँ. रिकॉर्ड करना है अभी तक हम क्या झक मार रहे थे? मैं अभी रिकॉर्ड। हाँ जी, तू भविष्य बता। तो वो टाइम देख के बताता हूँ। तो वो सवाल में पर्ची निकाल के बता। तो आज से 11 महीने 29 दिन पहले 3:11 में एक नए आर्टिस्ट का आपके शो पे डेब्यू हुआ था, दीपक कांद्रा का। तो वो नेटफ्लिक्स पे दी ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो पे कब आ रहा है? देखो वहां पे कोई भी आ सकता था। नेटफ्लिक्स तो हर नहीं आता ना। नहीं नेटफ्लिक्स तो कोई बोल रहा है वहाँ तो कोई भी आ सकता था, लेकिन यहाँ बट अरे तुम मेरी जान तो अभी भी नहीं। Yes, little girl. अच्छा, sorry. वाह, कितने
इतनी अच्छी जगह हमारी मुलाकात हुई ना। वाओ कितनी अच्छी कि वो रुक गया तो मैंने कहा अरे जैसे जैसे मैंने कहा ना मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं बीच में रुक लिया मैंने बस डाल देगा वहाँ देखा मैं हुआ सर को लेके मैं क्या मतलब मुझसे नहीं हो रहा है यस बोलो तो मैम एक्चुअली मैं ऐसे जाते हैं पूछते हैं, भाई कौन आ रहा है, कौन सा एक्टर है। अच्छा हमें भी लगता है ना हम बड़े सुपरस्टार्स है टू बी ऑनेस्ट इन आवर ओन स्पेस। अच्छा कौन आ रहा है, अच्छा पैसे कितने मिल रहे हैं, बट ट्रस्ट मी व्हेन इट कम्स टू योर यहाँ पे अच्छा आपका कपड़ा सीला, अच्छा आपका कपड़ा सीला, फब्दाया पे रंग पीला। और आपके लिए मेरे पास जॉब्स है। अच्छा बताओ रिवर्स को सुनाई क्यों नहीं देता? रिवर्स को सुनाई क्यों नहीं देता? क्योंकि वो बहरी होती है। ऐसा कोई चीजें नहीं है जो The Great Indian Couple Show coming on Netflix from the 30th of March. We are seeing सबसे छोटा कितनी बार खड़ी हो चुकी है आगे आगे अभी जाके डांस सबके साथ एक सेल्फी नहीं हुई, सब आ जाएंगे सेल्फी में। सुना पसंद नहीं करते सर, थैंक यू। इनको आता ही नहीं है, इनसे होता ही नहीं है, रोमांस नहीं करते, डांस नहीं करते, इनको पड़े ही नहीं है मेरी ब्यूटी किस काम की। हर बात पे चिकी चिकी करते, हर बात पे ओके ओके करते, मेरी सिंटू, मेरी जानू, मेरी शर्मा, मेरे मजनू, मेरे घर से पहले मुझे को प्यार नहीं करते। जितनी बर्बाद हो गया करियर बर्बाद। हमारे नेटफ्लिक्स वाले सीजन का जो और इन्होंने 1.5-2 मिनट में बनाया। उस दिन रात को मैं बैठा था मेरे साथ या इट टुक अ व्हाइल। सो मैं इस शो में कैरेक्टर है जो मैं शो के अंदर आऊंगा, तो दफली करके, तो वो उन्होंने मतलब उसके मुंह से था। आज you guys are getting an introduction to a new character called Duffly. जो हमारे Netflix 30th मार्च को पहला आपको इंट्रोडक्शन जब होगा तब आप देखेंगे। Here's Duffly for you guys. But this song is written took a while. So 5 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 7 बजे नहीं, सैटरडे को 8 बजे तक इंडियन कप शो बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 7 बजे नहीं, 8 बजे तक इंडियन कप शो। बहुत मुश्किल है, देखा कैसे पकड़ता है। तो क्या पहले मैं सोच रहा था उसको 4 बजे शुरू करूँ गाने को, नहीं 5 बजे शुरू करते हैं, बना तो रात में ही है, बना तो रात में ही। बी वर्ड में नहीं, सी वर्ड में नहीं, नेटफ्लिक्स पे ये शो आएगा। नेटफ्लिक्स कहना चाहिए, लगा तुझे बनाया गया। ये बस सवेरे से लगा हुआ है। चलो एनीवे, थैंक यू, प्लीज देखिएगा प्लीज मार्च से। क्रिएटर्स में रिक्वेस्ट करूंगा, कैन यू ऑल स्टैंड एक बार, कैन यू ऑल स्टैंड।